साहेब सबका सत्संग के गंगा में जाए के नहायला। सत्संग के गंगा में जाए के नहायला। बिगड़ा जन्म सारा अब के बनायला। बिगड़ा जन्म सारा अब की बनायला। मैले बाचो नर तोरी दाग सब छुड़ायला। सत्संग के गंगा में जाए के नहायला। सत्संग के गंगा में जाए के नहायला। निर्मल था चादर किया तूने गंदा। निर्मल था चादर किया तूने गंदा। फसाया के दुनिया में माया के फंदा। फसाया के दुनिया में माया के फंदा। सत्संग में गोता तो प्रेम से लगायला। सत्संग के गंगा में जाए के नहायला। सत्संग के गंगा में जाए के नहायला। सतगुरु चरण में बहता सरोवर। सतगुरु चरण में बहता सरोवर। भजन से मिलेगा जीव धरोहर। भजन से मिलेगा जीव धरोहर। सत्संग सरिता तो दिल में बसायला। सत्संग के गंगा में जाए के नहायला। सत्संग के गंगा में जाए के नहायला। फल चारों धाम का सत्संग देता। फल चारों धाम का सत्संग देता। दुनिया में करके कोई हंस लेता। दुनिया में करके कोई हंस लेता। सेवा भजन करके जीवा जगायला। सत्संग के गंगा में जाए के नहायला। सत्संग के गंगा में जाए के नहायला। सत्संग नदी में भाई हंस सब नहाते। सत्संग नदी में भाई हंस सब नहाते। मन मैल धोकर प्रभु का बन जाते। मन मैल धोकर प्रभु का बन जाते। सत्संग में डुबकी हो गंदगी बहायला। सत्संग के गंगा में जाए के नहायला। सत्संग के गंगा में जाए के नहायला। पुण्य उदय वक्त तरने का होता। पुण्य उदय वक्त करने का होता। मारे सो जीव जके सत्संग में गोता। मारे सो जीव जाके सत्संग में गोता। जय गोर बंद बाट मौका भजाइला। सत्संग के गंगा में जाए के नहायला। सत्संग के गंगा में जाए के नहायला। साहेब सबका साहेब सबका। अभी अभी आप लोगों ने सुना भजन के माध्यम से सत्संग की गंगा में जाके नहायला। और बीच में कौन बातें मिला कि मैली व चुनर बड़ी गाल सब छोड़ाइला।
और सत्संग में गोता को प्रेम से लगाएगा और सत्संग सरिता को दिल में बसाएगा। सेवा भजन करके जीवा जगाएगा और सत्संग में डूब के हो गंदगी बहाएगा। और जय गुरु बंदे बाटे मौका बजाएगा। सत्संग के गंगा में जाए के बात तो बड़ी गुप्त है, लेकिन जितना हो सकेगा आप लोगों को सुनने को मिलेगा। तो सत्संग की गंगा में जाए के नहाया। आप लोगों ने जिंदगी में न जाने कितनी बार गंगा में गए होंगे स्नान करने के लिए। अगर नहीं भी गए होंगे तो गंगा जल अपने शरीर पर छिड़कवाए होंगे। नहीं छिड़कवाए होंगे तो अपने से छिड़क लिए होंगे। किसी न किसी बहाने गंगा जी से मुलाकात हो ही जाता है। लेकिन याद रखना, गंगा में स्नान तो किया न जाने कितनी बार, पर ये भजन क्या कह रही है? मैले बचो नर तोरी, क्या मैली है? गंगा में तो स्नान किया। मैले बचो नर तोरी, दाग सब छुड़ाइला। क्या छोड़ गया आप लोगों का? क्या? अरे गंगा मोटी दायनी, पवित्र दायनी, न जाने कितनी बार आप लोगों ने स्नान किया होगा। नहीं किया तो कोई बात नहीं, किनारे तो गया होगा, लेकिन दाग छूट गया सब चुनर की नहीं छूटा, बड़ा गड़बड़ हो गया था। अरे तो मानव जीवन व्यर्थ में चला गया। गंगा जी में स्नान करने में जितना समय लगाया वो तो व्यर्थ में चला गया। क्यों? जिस उद्देश्य से गंगा आई है धरा पे, वह तो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाया। स्नान तो किया लेकिन चादर की दाग नहीं छूटा। बड़ा दुखद समाचार है। अब फिर छूटेगा कहाँ तक? चलो कोई बात नहीं, गंगा जी में छूटा, चले हम लोग जमुना में। क्या करने के लिए? मैले बचो नर तोरी, दाग सब छुड़ाइला। अब यहाँ पर क्या था? गंगा सत्संग के जमुना में जाए के नहाइला। सत्संग के जमुना में जाए के नहाइला। अब लग रहा है कि जमुना जी में चलेंगे हम लोग, स्नान करेंगे तो चूदर की दाग क्या हो जाएगी? लेकिन देखने में आता है कि उसमें भी स्नान करने वालों की दाग छूटा नहीं। अब तो बड़ा समझ की बात आ गई। अब तो समझना पड़ेगा कि गंगा में किया, जमुना में बचा क्या? सरस्वती तो बेचारी लुप्त है, इसमें आप स्नान कर नहीं सकते। जो कुछ गुप्त है वो प्रकट हो नहीं सकती। गंगा जमुना सरस्वती, कहने का मतलब तीर्थ में स्नान किया 1000 बार, फिर भी नहीं बदला व्यवहार। दोष किसका है? दोष कहेंगे कि गंगा जी का है, क्योंकि गंगा जी पवित्र दायनी है, मुक्त दायनी है, पाप नाशनी है। और मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ
अगर गंगा जी मुक्तिदायिनी है तो सबसे पहले स्नान करने वालों से पहले गंगा जी के किनारे आने जाने वालों का संस्कार स्वभाव सुधर जाए। स्नान करना तो बड़ी दूर की बात है। गंगा जी के किनारे रहने वालों की जो आदत है पाकी मारी, वो भी क्या हो गया होता। लेकिन यहाँ तो देखने में आ रहा है कि बड़का बड़का त्रिकुंड लगाकर और हर हर गंगा हर हर महादेव राधे राधे सब नाम को लेते हैं, और इधर हम लोग कपड़ा निकाल करके जाते हैं गोता लगाने के लिए, और उधर बेचारे राम राम जपने वाले फिर गोता लगाने को तैयार है। कहाँ? आप गंगा जल में और वो आपके पाकिट में। तो गंगा जी के किनारे, तीर्थों के किनारे रहने वालों का स्वभाव नहीं बदल पाया। तो बताओ, गंगा जी में जाने वालों को, स्नान करने वालों का कल्याण हो जाएगा क्या? नहीं होगा। लेकिन अपने बनारस में काशी का प्रमाण है, जिस रास्ते से लोग गंगा जी में जाते थे स्नान करने के लिए, संत रविदास जी बैठ करके चमड़े का चप्पल जूता सिला करते और गंगा में कभी स्नान करने के लिए गए। और ऐसा संत रविदास जी ने प्रमाणित कर दिया कि मन चंगा तो कठोती में गंगा। ये मन चंगा कैसे होगा? गंगा में क्या? गंगा में तमाम लोग स्नान कर रहे थे, लेकिन मन चंगा हुआ नहीं। जो जितने लोग गंगा में स्नान किए वो सिद्ध नहीं कर पाया, और जो नहीं स्नान किया था वो सिद्ध कर पाया कि मन चंगा तो कठोरत में गंगा। वही है, सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने वालों का मन क्या हो जाता है? चंगा। और पानी वाले गंगा में, पानी वाले गंगा में स्नान करने से ये दाग छूटता नहीं है। फिर ऐसी क्या बात है कि पानी वाले गंगा में स्नान करने से दाग क्यों छूटेगा? क्योंकि पानी चमड़े की मैल सफाई करता है। चमड़े की जो मैल है उसकी धुलाई करती है, लेकिन तन के अंदर जो मैल है इसके पास पावर नहीं है। इसलिए गंगा का स्थान अपने जगह पर सही है, लेकिन गंगा में पाप काटने के उद्देश्य से जो जाते हैं उनका भाव गलत है। जाना कहाँ चाहिए? पाप से छुटकारा कहाँ मिलेगा? सत्संग से या गंगा से? तो क्यों नहीं जाते हैं सत्संग सुनने के लिए? कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। ये बात ना, और घंटा बजाते रहो, चुनरी चढ़ाते रहो, एक एक लोटा जल गिराते रहो, झूठ बोलते रहो, लेकिन सत्संग में जाने का मौका। तो सत्संग के गंगा में जाए के नहायला, सत्संग के गंगा में जाए के नहायला। मैले बचुनर तोर दाग सब छोड़ायला, सत्संग के गंगा में जाए के नहायला। सत्संग के गंगा में जाए के नहायला। तो चादर की सफाई, चुनरी की सफाई सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाने से, मज्जन करने से निर्मल होगा। अब एक बात नहीं समझ आ रहा कि गंगा जी में तो जल है, वहां तो गोता लगाते बनता है, लेकिन सत्संग में तो कोई जल नहीं है, फिर कैसे गोता लगाएंगे? ये बात ना। तो गोता लगाने का मतलब होता है पानी में डूबना,
पानी के अंदर यानी प्रवेश करना, और उसी तरह से सत्संग के अंदर घुस जाना, अर्थात सत्संग में लीन हो जाना। आपने गोता लगा। प्रेम से बोले सतगुरु भगवान की जय। ऐसा नहीं कि एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। क्या बात। पुरुष लोग इस पर बहुत तेज होते हैं। आया ना फिर गया, जिसको कहते हैं आया राम और गया राम, मतलब कान से सुनना और कान से निकाल देना। थोड़ा सा महिलाओं में अंतर है, आप लोगों से और महिलाओं से थोड़ा सा अंतर है। आप लोग भी अपना जानोगी, आप लोग दोनों कान से सुनती हो, ये लोग एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। आप लोग दोनों कान से सुनते हो, निकालोगी कान से, मुंह से। दोनों कान से सुन करके मुंह से निकालते हैं, और निकालते हैं तो बड़ा जबरदस्त निकालते। लेकिन सत्संग से कुसंग मिटता है, और यह कुसंग एक जन्म का नहीं है, जन्मों जन्म का। इसलिए पहले चादर के विषय में जान लो, फिर कुसंग समझ आ जाएगा। तो चित्त रूपी चादर, जो हृदय रूपी चादर है, ये सबका गंदा हो गया। लेकिन याद रखना, जब पैदा हुए थे तो हृदय पवित्र था। न मम्मी का, न पापा का बोध, न धन संपदा का, न कोई राग और न कोई द्वेष किसी के प्रति नहीं था। तो पैदा होते ये हृदय बिल्कुल पावन था, पवित्र था। और जस जस जवान होशियार होता गया, तस तस हृदय रूपी चादर को गंदा करता गया। यानी गंदा करने वाला कोई पास पड़ोस वाला नहीं है, कोई दूसरा नहीं किया। किया कौन? तेरा चादर। और गंदा कौन किया? जो तो किया गंदा। लेकिन ये ऐसा चादर है, एक बार गंदा कर दिया तो फिर अपने से सफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दुनिया की ऐसी कोई साबुन नहीं है जिससे हृदय रूपी चादर की सफाई कर सके। ये साफ नहीं हो सकता। अभी भजन में सुनने को मिला था, फिर हम दोहरा के बता देंगे, उसी को दोहरा के बता देंगे जो कौन सा साबुन है। लेकिन पूरे धरती पर ऐसा कोई साबुन नहीं है जो हृदय को साफ कर दे। अब कोई जिद करे कि ना गंगा जल जाएगा, क्या कर देगा? साफ कर देगा। साफ कर देगा। चलो मैं आपको प्रमाण देता हूं। बंद बाटल, ढक्कनदार पैक हो, जिसमें कचड़ा भर कर और गंगा जी में फेंक दे। बाटल हो और उसमें कचड़ा हो, ढक्कन बंद हो और पाप नाशनी गंगा में फेंक दे, कचड़ा तो साफ हो जाएगा? नहीं। हाँ? नहीं साफ होगा। अरे बहुत दानी है, नहीं साफ होगा। क्या बात। लेकिन बाटल में कचड़ा हो और ढक्कन खुला हो और गंगा जी में फेंक दिया जाए तो कचरा साफ हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। तो गंगा कहाँ साफ? गंगा साफ कहाँ की? साफ तो तब हुआ जब ढक्कन खुला था, साफ तब नहीं हुआ जब ढक्कन बंद था।
ऐसे ही तन रूपी बाटल या शरीर एक बोतल है, अज्ञानता रूपी ढक्कन से बंद है। और हर अज्ञानी जाते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी बन करके हर अज्ञानी जाते हैं गंगा जी में स्नान करने के लिए, और ढक्कन तो बंद है, अंदर जो कचरा हो निकलता नहीं है। जब तो निकलेगा तब जब ढक्कन खोल के जाओगे तब। और ढक्कन बंद है तो अपने से ढक्कन खुलेगा नहीं, खोलने वाला कोई और खोलेगा। ये आपकी शरीर बोतल है, तो जब ये शरीर ही बोतल है तो आप खोल नहीं सकते, अब खोलने वाला कोई और होगा, तब अज्ञानता रूपी ढक्कन खुलेगा। तो हृदय को समझ में आ गया, हृदय रूपी चादर ये गंदा हो गया, लेकिन शुरू में गंदा नहीं था, निर्मल था। इसी को कबीर साहब ने साबित किया था उस चादर के बारे में कि झीनी झीनी और भीनी चदरिया, और आखिरी में कहते हैं ज्यों की त्यों रख दीना। यानी हे प्रभु, जिस तरह से हमें नाबालिग अवस्था में दिया था हृदय, ऐसे ही आज इस दुनिया से आ रहा हूँ, तो जैसे आपका हृदय था वैसे ही सौंप करके जा रहा हूँ, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से। और आप लोग बहुत गड़बड़ है, ऐठ रहा है ना, इसे घबरा मत, उसको हाई कोर्ट तक का दिखा दे। बताओ हृदय गंदा रहेगा कि मलिन? तो ऐसे लोग राम राम जपेंगे तो कैसे काम चलेगा? मुख में राम, बगल में छुरी, पाजा घात काट ले मूड़ी मूड़ी, क्या बात। ऐसे ही लोग राम नाम को कलंकित किए हैं, ऐसे ही लोग पंडा पुजारी बन गए हैं। राम राम जपना पराया माल, इधर तो जप रहे हैं खूब और उधर घात लगाए बैठे हैं, कब मिल जाए मौका। वैसे जैसे बिलाल बिल्ली बड़ी दंडवत करके बैठी रहती है शांत भाव में, वो इसलिए नहीं दंडवत करती है कि मैं किसी को आदर दे रहा हूँ, सम्मान कर रहा हूँ, वो इसलिए दंडवत करके बैठी है कि जैसे ही कोई मूस आए तो चूहा को अपने मुख में यानी घात लगाए बैठे। ऐसे ही आप राम राम जपते घात लगाए हो, कब मौका मिल जाए, राम राम कब बन जाए काम। यानी राम का नाम भी लेते हैं तो काम बनने के लिए, राम का नाम इसलिए नहीं लेते हैं कि राम से दीदार हो जाए, राम से मिलन हो जाए, मुलाकात हो जाए, नहीं, बस बन जाए अपना काम। तो चित्त रूपी चादर, हृदय रूपी चादर गंदा हो गया। तो किससे गंदा हुआ है? काम से। किससे गंदा हुआ? काम से। काम से। तब आप लोग कहोगे कि तब क्या करें, कल से काम बंद कर दे क्या? और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि काम से हृदय गंदा हो गया, और इधर काम डेली करना है। इसी बात को समझना वो क्या काम का गुण पहले समझ ले। काम में क्या गुण है? हर मानव काम करता है, लेकिन भूल जाता है। क्या भूल जाता है? जब आप काम करते हैं और काम करने में सफलता मिल जाती है, तो फिर लालच बढ़ता है या लालच खत्म हो जाता है? लालच बढ़ता है। बढ़ता है। जो भी काम किया, मान लिया या झूठ बोल दिया, झूठ बोलने वाला काम सफल हो गया, एक झूठ,
अगले बार, अगले दिन एक ही बार झूठ बोलोगे कई बार? कई बार। अगर आज बेईमानी वाला काम किया, बेईमानी सफल हो गया, तो फिर अगले बार धड़ल्ले से करेंगे, बिंदास करोगे कि डर के करोगे? धड़ल्ले से। धड़ल्ले से। सोचते रहना। मान लिया जाए कि आप अपने ही जमीन में मकान बनवा रहे हैं और आपका पड़ोसी लोग भी कहे कि एक हाथ और घसक करके बनाइए, तो आपको बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? गुस्सा लगेगा? क्या बात है। आप अपने ही मकान अपने ही जमीन में बना रहे हैं, अपने लिए मकान अपने जमीन में बनवा रहे हैं, लेकिन पड़ोसी विरोध कर दिया कि मकान एक हाथ और खिसक करके बनाइए, आपको गुस्सा आ जाएगा। किसके कारण हुआ? काम का विरोध हुआ। यही बात। तो जब काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, यदि विरोध होता है तो फिर क्रोध तैयार होता है, नहीं होता है? होता है। जब आप काम करते हैं, विरोध नहीं होता है, काम सफल हो जाता है, तो लोभ पैदा होता है कि नहीं पैदा होता है। एक काम से, ये काम का गुण है। दोनों तरह से घातक है। कौन? काम। काम। बताओ, ये दो धारी तलवार के समान। क्या आपने कभी काम से सरे रहा? आज और देवियों का तो बहुत ज्यादा काम है, बर्तन सर्तन। काम एक ही बर्तन, लेकिन दोनों तरफ, बर्तन और सर्तन, कपड़ा लत्ता और खाना और खाना होना, खाना पीना, लोटा सोटा, यही बात है। झाड़ू पोछा, यानी सिंगल काम नहीं, काम एक लेकिन नाम दो। क्या बात, यही समझ लेना। काम का स्वभाव, काम ज्यों ही जिंदगी में किया, भले ईमानदारी से काम किया, लेकिन जब ही काम किया तो दो तैयार हो जाएगा, या तो क्रोध या तो लोभ। अब क्रोध लोभ हमेशा आपका पीछा किया है। इस क्रोध लोभ के कारण आपका हृदय, आपका चादर क्या हो गया? गंदा हो गया। इसका मतलब काम यदि आप संभल करके किया होता, सजग हो करके किया होता, जाग करके काम किया होता, तो हृदय आपका गंदा नहीं होता। तो कहेंगे कि काम करना है तो जागी करने करते हम लोग, कहाँ आंख बंद करके करते हैं? हम लोग तो आंख खोल करके करते हैं काम। तो जरा सोचना, जब भी मनुष्य काम करता है तो आंख बंद करके करता है। जिस आंख के बारे में आप कह रहे हैं वो चमड़े की आंख है, ये तो ममता की आंख है। इसके पास वो सामर्थ्य नहीं है देखने की। अगर इन चमड़े की आंखों को ताकत रहता तो जीव निकल जाने के बाद आंख तो है, देख लेगा क्या? नहीं। तो सामर्थ्य किसके पास था? चमड़े की आंख या जीव के पास? जीव के पास। इसलिए हम लोग समझ नहीं पाते। चमड़े की आंख से देख करके काम करते हैं और समझते हैं कि बहुत अच्छा काम किया। हाँ, काम तो करना पड़ेगा, लेकिन काम को होश पूर्वक करना पड़ेगा, सावधानी पूर्वक, सजग होकर के, अलर्ट रह करके। वो कैसे? जिस काम मेरा
जिस काम में राम का नाम नहीं, वह काम सदा दुखदाई है। अब जरा सोचो, काम तो करते हैं लेकिन काम करते समय प्रभु का नाम याद आता है? हाँ? नहीं। हाँ, याद आता होगा तब जब काम बिगड़ जाता होगा तब काम बन रहा है तो प्रभु याद नहीं आते। ऐसे मतलब भी आप लोग हो गए, जब काम बिगड़ता है तब याद करते हो, वैसे याद होता नहीं। तो यह काम से आपका नुकसान है। ऐसे काम जिसमें हरि का नाम न हो, वही काम आपको दुख देता है। क्योंकि क्रोध से सुख मिलता है कि दुख? दुख। हाँ, दुख मिलता है। तो आप लोग गुस्सा नहीं करते हैं? आप लोग गुस्सा नहीं करते हैं? कर देते हैं तो पश्चातावा होता है नहीं? होता है। पछतावा होता है? अब काहे नहीं करते हो? जब पश्चाताप होता है, क्रोध एक बार आ गया फिर पश्चाताप हो गया तो दोबारा तो नहीं आना चाहिए, लेकिन वो बार बार आता है और बार बार पश्चाताप करते हैं। कुछ तो बेवकूफ करते हैं, क्या करूं, गुस्सा तो आ जाता है लेकिन पश्चाताप, गुस्सा थोड़ा गधा ना समझ है। ऐसे को तो इंसान के जन्म में आना ही नहीं चाहिए। मानव जन्म तभी सफल होगा कि एक बार गलती हुआ तो दूसरी बार में सुधार लेगा, और नहीं सुधार पाया तो फिर इंसान कहलाने का हकदार नहीं है। लेकिन गुस्सा जब आता है तब आपको दुख देता है, लोभ जब आता है तब आपको दुख देता है। काम बने तो दुख, काम बिगड़े तो भी दुख। इसका मतलब कि हमें काम करना है तो दुख मिलेगा ही। अब क्यों न हरि नाम भी ले लेगा, ताकि हमारे दुख को मैनेज कर लेगा, मेंटेन करेगा। अगर हरि नाम नहीं लेंगे यह दुख है आपको हमेशा सताया है। चाहे आप बेटा के लिए करते हो, बेटी के लिए करें, समाज के लिए करें, प्रदेश के लिए करें, जिनके लिए भी काम करेंगे ये काम आपको केवल दुख देगा, सुख नहीं दे सकता। अगर सुख दिया भी तो क्षणिक दिया, जैसे खजुली के समय आपको सुख मिलता है खजुलाते वक्त, बदन में खुजली हो रहा हो और आप उसको खजुलाएं तब तक तो अच्छा है। खजुलाने के बाद छोड़ दी ये जलता है, कैसा? अरे जलन पैदा होता है, या तो मिर्च की तरह या तो आग की तरह, आग की तरह। ऐसे ही मान लिया जाए कि आप एक रसमलाई खा लिया, वाह क्या पुण्य, बड़ा सुख मिला। खाने वाला वही, रसमलाई दूसरा, तो सुख पहले वाले रसमलाई के बराबर या कुछ कम हो गया? कम हो गया। और खाने वाला वही, तीसरा रसमलाई मिल गया तो और कम, ऐसे 8-10 रसमलाई मिल गया तब कम हो गया। और एक दिन ऐसा आएगा जब अत कर दोगे तब जो अंदर वाला भी बाहर आ जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका? सुख क्षणिक मिलता है, थोड़ा सा सुख, थोड़ा सा, और दुख अधिक मिलता है। यहाँ अधिकांश लोग नए बैठे हैं सत्संग सुनने के लिए, न जाने कितने लोगों से तो मुलाकात ही नहीं हुआ होगा। आज प्रथम बार मुलाकात हो रही है प्रहलाद सिंह कुशवाहा के जरिए। मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ कि आप लोग शादी विवाह किया सुख पाने के लिए कि दुख? सुख। सही से जवाब देना।
आप लोगों ने शादी विवाह किया सुख पाने के लिए कि दुख? अब बेचारे जितने शादीशुदा वाले हो गए उनसे पूछो कितना सुख पाए। आज मिल रहा है ना? क्यों? संसार में सुख थोड़ा मिलता है। काम चाहे जितना महान कर लो, चाहे कितना भी संपत्ति अर्जित कर लो, फिर भी सुख मिलेगा आपको थोड़ा ही। कितना भी स्वादिष्ट भोजन चख लो, लेकिन सुख मिलेगा थोड़ा और दुख मिलेगा ज्यादा। ज्यादा। जो भी काम करोगे सुख थोड़ा मिलेगा, दुख ज्यादा मिलेगा, इसी में बर्बाद हो। इसलिए अब जाओ शांति पाने के लिए, आनंद पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष के लिए और जन्मों जन्म की जो पाप है उसको समाप्त करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? सत्संग के गंगा में जाए के नहाइला, सत्संग के गंगा में जाय के नहाइला। मैले बचुनर तोर दाग सब छोड़ाइला, सत्संग के गंगा में जाय के नहाइला, सत्संग के गंगा में जाय के नहाइला। लकड़ी को सुंदर कौन बनाता है? बढ़ई बढ़ई बनाता है। आप लोगों को सही पता है ना? हो सकता है मैं गलत कहूं, सही जानकारी है ना कि लकड़ी को सुंदर कौन बनाता है? बढ़ई। सुनार तो नहीं बना सकता, लेकिन बढ़ई बना देगा। अच्छा ये बताए, इसी संसार में सोने को सुंदर कौन बनाता है? सोना। सोना है अपने आप में, लेकिन फिर भी सुंदर बनाना होगा तो कौन बनाता है? सोनार। सोनार। कपड़ा कितना भी महंगा हो, ब्रांडेड हो, लेकिन कपड़े को सुंदर कौन बनाता है? दर्जी। एकदम काट कोट के सील साल करके जब फिट बनाते, यही ना? तो कपड़े को दर्जी सुंदर बनाता है, और बगीचे को सुंदर कौन बनाता है? माली। शाबाश। मनुष्य को सुंदर कौन बनाता है? सतगुरु। गड़बड़ हो गया यहाँ पर। सत्संग। मनुष्य को सुंदर सत्संग बनाता है। आज मानव बिगड़ा है तो सत्संग के अभाव में। जिसके जीवन में सत्संग नहीं हो तो कुसंग में जीवन यापन कर रहा है, और कुसंग दो तरह का होता है। अब समझ में आएगा आपको कुसंग कितने तरह का और क्या है कुसंग। कुसंग दो तरह का होता है, एक बाहरी दूसरा भीतरी। तो बाहरी कुसंग किसे कहते हैं और भीतरी कुसंग किसे कहते हैं, इसको आज जान लो। तो बाहरी कुसंग है अंडा, मछली, दारू, गांजा, भांग, चरस, अफीम, हीरोइन, गुटखा, सुमनी, धूल, ताड़ी, झूठ, कपाट, ये बेईमानी करना, नशा करना, फरेबी करना, ये सब बाहरी कुसंग है। अब चलो भीतरी कुसंग में, राग, द्वेष, ईर्ष्या, चुगलाई, निंदा, बुराई, ये भीतरी कुसंग है। अब पहली कुसंग कभी भी मिट सकता है। जैसे शराब पी रहे हो, फेफड़ा खराब हो गया, डॉक्टर जवाब दे दिया अब की बार पियोगे तो फिर श्री राम नाम सत्य है। सत्य हो जाओगे, तो मरने के भय से
शराबी शराब छोड़ छोड़ देगा। ये तो नशा बंद हो सकता, लेकिन याद रखना प्रकृति की मार पड़ेगी, आप छोड़ देंगे, लेकिन जो अंदर का कुसंग है, भीतरी कुसंग है, वो छूटता नहीं है। अच्छा आप लोग बताएं, सभी लोग जानते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, जानते हैं ना, फिर भी बोल देते हैं कि नहीं? बोल देते हैं। बोल देते हैं। अच्छा निंदा नहीं करनी चाहिए, नहीं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन निंदा कर देते हैं कि नहीं? कर देते हैं। चुगलाई करना चाहिए, नहीं, कर देते हैं कि नहीं? क्यों? ये भीतरी कुसंग है, इसको बड़े बड़े ज्ञानी विद्वानी भी चाह करके नहीं मिटा सके। कितना भी कर्मकांडी हो, कितना भी पंडा हो, पुजारी हो, कथाकार हो, हवन यज्ञ करता हो, लेकिन ये नहीं मिटा सकते। तब तक खुद प्रवचन कहने वाले का भी ये कुसंग नहीं मिट सकता, तब तक जब तक सत्संग न हो, जब तक उस आत्मा को सत्संग न मिले, तब तक यह कुसंग मिटने वाला नहीं है। कुत्ता को आप जानते हैं, दोनों कुत्ता अलग अलग सोए हैं और दूर से देखने में बिल्कुल साधु है, लेकिन जैसे दोनों कुत्ता में से एक भी कुत्ता जाग करके दूसरे कुत्ता के पास जाए, झगड़ा चालू हो जाएगा कि नहीं होगा? चालू हो जाएगा। हाँ, चालू हो जाएगा। क्यों? आखिर कौन सी तैयारी पड़दारी हो लोगों का? अरे कुत्ता के नाम पर तो एक अमूल जमीन भी नहीं रजिस्ट्री है, कोई संपत्ति नहीं है कुत्ता के पास, लेकिन इतना जबरदस्त लड़ते हैं, इतना जबरदस्त लड़ते हैं कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ता को बढ़िया नोचता है और छुड़ाया न जा तो उसी समय ले तरीका दे तरीका हो जाए। विचार करना, कुत्ता सोया है तो साधु, दूसरा कुत्ता पहुंचा कि सवादु हो गया, यानी वो जन्मों जन्म से राग द्वेष है जीव के संग। शरीर चाहे कुत्ता का हो, चाहे हाथी का हो या बिल्ली का, जब समय आता है तो राग द्वेष को पैदा हो जाता है, वो छूटता नहीं है। ऐसे ही पुरुष लोग निंदा करते हैं, चुगलाई करते हैं, बुराई करते हैं, और देवियां थोड़ा और ज्यादा करती हैं। इनके तो स्वभाव में है, अगर ये निंदा न करें, किसी की चुगलाई न बोले, तो इनके पेट का भोजन तो छोड़ दो, पानी तक भी नहीं पचता। इनको टैबलेट लेना पड़ जाएगा अगर बुराई न करें तो। जिस पर आप बड़ा भरोसा करते हो कि हमारी पत्नी लगता है श्री देवी है, और वो बिना निंदा किए, बिना बुराई किए, पेट में तो कोई पचता उसका नहीं है। क्यों? ये सही है कि गलत? सही है। सुधार कब होगा? कब सुधार होगा? मरने के बाद? अरे जो सुधरना है जिंदा रहते। कल्पना की बात मत करो कि मरने के बाद कौन जानता है। अरे जिंदा रहते तो देख लो। कुछ लोग बड़ा खुश होते हैं कि हाँ, शिकायत लेकर के मेरे पास आया, बुराई कर रहा है ना, ये तो मेरा खास आदमी है। नहीं, वो खास नहीं है, वो तुम्हारा नाश करने के लिए। जब कोई व्यक्ति आपके पास बैठ करके दूसरे की निंदा बुराई की बात बोले, तो समझ जाना कि ये मेरी भी बात जाकर के किसी और के सामने कहेगा, क्योंकि इसको आदत है। जबकि उसको आप खास बनाते हैं, इसी जगह भूल हो जाए। ऐसा भूल मत करना यार। जो निंदा बुराई करे उसको समझ आना कि बहुत बड़ा घातक आदमी है।
अलर्ट हो जाना। लेकिन अंदरूनी दूसरे तरह की जो कुसंग है ये मिटता नहीं है। जलन, राग देव, इसलिए देखते होंगे ना देवरान जेठान, देखते ही ये लोगों में क्या हो जाती है, जलन होता है कि नहीं सास बहू में? हाँ, जलन होता है कि नहीं होता है? होता है ना। हाँ, सास बहू तुरंत कर देंगी, बहू को कहने में संकोच आएगा। सास बहू में 36 का आंकड़ा। हाँ, अपवाद स्वरूप है, किसी सास को बहू मानती होगी या किसी बहू को सास ज्यादा मानती होगी। लेकिन ये जलन पैदा अपने आप होता है, जन्मों जन्म से है, पीछा किया हुआ है। इसलिए अय मानव प्राणियों, आप जो पहले प्रकार का कुसंग है, दारू शराब, ये तो छूट सकता है। लेकिन जो राग द्वेष बैर भाव है, ये कपट का जो भाव है, ये बिना सत्संग सुने छूटने वाला नहीं है। इसलिए कहना पड़ा कि सत्संग के गंगा में जाए के नहायला, सत्संग के गंगा में जाए के नहायला, मैले बचो नर तोरे दाग सब छुड़ायला। समझ में आ गया कि नहीं? हृदय में दाग लगा है काम का, क्रोध का, लोभ का। अब सत्संग रूपी गंगा में जाओ, डुबकी लगाओ और यह क्या हो जाएगा, हृदय पवित्र हो जाएगा। नहीं लगाओगे तो फिर चाहे कितना पूजा पाठ कर लो, लेकिन हृदय कभी पवित्र नहीं होगा। और जिसका दिल साफ नहीं है, कितना भी पूजा पाठ कर लो, प्रभु के पास जाता नहीं है। क्योंकि प्रभु तो उसी का पुकार सुनता है, न अगरबत्ती वालों का सुनता है, न कपूर वालों का सुनता है, न पूजा पाठ करने वालों का सुनता है। तो फिर सुनता किसका है? सच्चे हृदय से प्यार कर मिल जाएंगे हरि, मिल जाएंगे हरि। इससे प्यार कर, सच्चे हृदय से। और आप लोग करते भी हो तो गंदा हृदय से, मुख में राम नगर में जोड़ी, यही तो गड़बड़ हो गया। इसलिए पूरा हो गया। अरे महात्मा जी बहुत बढ़िया थे, बहुत बढ़िया सुना रहे थे, वो तो लिखा हुआ। लेकिन धरती पर जब भी महात्मा आए हैं वो लिख छोड़ करके चले। ऐसे महापुरुष जिधर चलते हैं वही रास्ता बन जाता, वही पंथ बन जाता। कभी भी धरा पर महापुरुष आए हो, किसी लकीर फकीर पर नहीं चले, किसी पंथ, किसी संप्रदाय ग्रंथ पर नहीं चले, वो अनुभव पंथ पर चले। इसलिए उल्टी भाषा आपको हर जगह लिखा पढ़ा हुआ मिलेगा नहीं। तो सत्संग के गंगा में जाए के नहायला, सत्संग के गंगा में जाए के नहायला। अब सत्संग कैसे गंगा भई, कैसे स्नान किया जाता है, इसके विषय में फिर कभी मौका मिलेगा तो मिलेगा।